I would say that within 2 weeks, maybe 3. डोनाल्ड ट्रंप खत्म करने वाले हैं ईरान का युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं सीज फायर का ऐलान और डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। जी हाँ, 31 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आता है। बयान में कहा गया कि वो जल्द ईरान युद्ध खत्म कर देंगे। शायद आने वाले 2 हफ्तों में ये युद्ध पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और इस बयान के बाद ग्लोबल मार्केट्स में धुआंधार तेजी देखने को मिली। यूएस मार्केट्स के साथ साथ एशियन बाजारों में भी रॉकेट रिकवरी आती हुई दिखाई दी और उसका सीधा असर पड़ा भारतीय शेयर बाजार पर। 1 अप्रैल को जब भारतीय शेयर बाजार खुले तो प्री ओपनिंग में ही तेजी की उम्मीद जाग गई, जब निफ्टी प्री ओपन में लगभग 600 से 700 पॉइंट ऊपर चढ़ता दिखा। और ओपनिंग बेल की अगर हम आपको बात बताएं तो सेंसेक्स और निफ्टी ने निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। सेंसेक्स ओपनिंग 1700 पॉइंट के अपवर्ड डायरेक्शन में करता दिखाई दिया, वहीं निफ्टी 22,850 के ऊपर ट्रेड करता हुआ ओपनिंग सेशन में दिखाई दिया। जो स्टॉक्स ऊपर चमके वो थे ट्रेंड, जिसमें 6% की बढ़त दिखाई दी। डीमार्ट में 5% से ज्यादा की रिकवरी आती दिखाई दी। हालांकि आपको बता दें कि रुपया जो बुरी तरीके से गिरावट का दौर देख रहा था, वहां पर आज ट्रेडिंग नहीं होगी क्योंकि 1 अप्रैल को रुपी मार्केट शटडाउन है एनुअल बैंकिंग क्लोजिंग के चलते। लेकिन अगर शेयर बाजार की बात करें तो सुबह 10 बजे तक निफ्टी 22,905 के स्तर पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा था। 574 पॉइंट्स की रैली, लगभग 3% की बढ़त। बैंक निफ्टी में 51,750 के लेवल पर सुबह 10 बजे तक ट्रेडिंग होती दिखाई दी, यानी ओपनिंग के 1 घंटे में आई 1476 अंकों की रैली, लगभग 3% की बढ़त बैंक निफ्टी में भी। और अगर आपको सेक्टर्स की जानकारी देंगे तो लगभग हर सेक्टर आपको हरे निशान में ट्रेड करता दिखेगा। निफ्टी ऑटो लीड करता हुआ दिखाई दिया, लगभग 4% की रैली दिखाते हुए। फाइनेंशियल सर्विसेज जो बुरी तरह ईरान वॉर के दौरान झटका खाते दिख रहे थे, वहां भी 3% से ज्यादा की तेजी आई। एफएमसीजी सेक्टर में लगभग 2% की तेजी। निफ्टी आईटी, मीडिया, मेटल और फार्मा में 2.5 से 3.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो लगभग 4% पीएसयू बैंक्स में और प्राइवेट बैंक्स में लगभग 3% की तेजी देखने को मिली। रियलिटी और हेल्थ केयर इंडेक्स की बात करेंगे तो 2.5% तक की तेजी यहाँ भी देखने को मिली है, यानी लगभग सभी सेक्टर्स में निवेशकों को राहत देखने को मिल रही है। एक बार जरा सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ऐसा क्या कह दिया कि बाजार झूम उठे। Americans are feeling the effects in the interim. And they're also feeling a lot safer. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down. We hit them hard. We got rid of a lot of the radicalized lunatics along the strait. But if they want something, but I would say that within 2 weeks, maybe 3. आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद क्रूड और ग्लोबल मार्केट का हाल क्या है। ब्रेंट क्रूड के ऑयल प्राइसेस $105 प्रति बैरल पर आ चुके हैं, जो लगभग $115 से $120 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहे थे। एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स लगभग 4.25% से ज्यादा चढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और ये ऑप्टिमिज्म एक लंबे महीने की कॉन्फ्लिक्ट के बाद आया है, जो इस बात की उम्मीद जता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इस बार अपने बयान से नहीं पलटेंगे और ईरान वॉर जल्द खत्म हो जाएगा। बाजार में 2 और ट्रिगर्स थे जिनकी वजह से पॉजिटिव रैली देखने को मिली। पहला ट्रिगर था वैल्यू बाइंग। वैल्यू बाइंग इंडियन मार्केट्स में इसलिए आई क्योंकि निवेशकों का कॉन्फिडेंस लौटा है और निवेशकों को लेवल्स जो हैं अब बाजार के अट्रैक्टिव लग रहे हैं। 2 दिन की गिरावट के बाद कई ऐसे स्टॉक्स और कई ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए और भारतीय निवेशकों ने इसका फायदा उठाया। ओपनिंग सेशन में ही लगभग 16 सेक्टर्स में गेन दिखाई दिया है। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में लगभग 3.5% से 4.25% तक की रैली देखने को मिली है। दूसरे ट्रिगर पे आते हैं जो है इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो इंडेक्स जो बाजार के उतार चढ़ाव को आंकता है। 10% टूट गया इंडिया विक्स, यानी वोलेटिलिटी में कहीं ना कहीं कमी आती दिख रही है। 10% की गिरावट के बाद इंडिया विक्स आया 25 के स्तर पर और ये भी
उसी उम्मीद में कि ईरान वॉर में अब डीएस्केलेशन होगा और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जल्द सच होगा कि ईरान वॉर लगभग अगले 10 से 15 दिन में पूरी तरह खत्म हो जाए। आपको बताते चले कि बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी आई है। लगभग मार्च सीरीज में 17% डाउन हो चुका बैंक निफ्टी इस बयान के बाद उछलता हुआ दिखाई दिया, शार्प रिकवरी दिखाई दी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने इस रिकवरी को लीड किया। अब सबसे बड़ी बात, निवेशकों के लिए क्या सजेशंस है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस समय भी बाजार काफी वॉलेटाइल हो सकता है। न्यूज फ्लो के आधार पर बाजार ट्रेड कर रहा है और रिएक्शन दे रहा है, इसलिए निवेशकों को अगर बेट्स लेनी है तो वो काफी सतर्कता के साथ ले, कॉशन बरते। बाजार में वैल्यू बाइंग का अच्छा मौका हो सकता है, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं, लेकिन स्टॉक्स और सेक्टर्स को ध्यान से समझकर और परख कर चुनना होगा। एक्सपर्ट्स की राय यही है कि बिना फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के किसी भी तरीके की बेट आपके लिए एक बहुत ज्यादा रिस्की बेट हो सकती है, इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की राय बेहद जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, बाजार में आई ये रिकवरी टिकेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आई ये धुआंधार रिकवरी कहीं बुरी तरीके से निवेशकों को फंसा ना जाए? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।